भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब जंग का रूप लेता जा रहा है। हालांकि अभी तक एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान ने मिसाइलों दोनों के मुकाबले एक दूसरे के क्षेत्रों पर आक्रमण किया है। दोनों और छोटी मोटी तबाहियाँ भी हुई हैं, जानें भी गई हैं और अब ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकृत रूप से खुली जंग होने में ज़्यादा देर नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस तनाव का, इस होने वाली जंग का अंजाम क्या होने जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 26 लोगों को मारना और उनका धर्म पोष कर मारना भारतवासियों को बहुत खला। हर तरफ से आवाज़ें आई कि बदला लिया जाए और भारत सरकार भी जो पाकिस्तान की तमाम आशयों को टाल रही थी, वो भी इस बार कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध थी। लिहाजा उसने 6/7 की रात में एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान में घुसकर भारतीय मिसाइलों ने उनके कम से कम 9 आतंकी ठिकाने पर तबाह कर दिए। यही नहीं, उन्होंने कम से कम 30 से ऊपर आतंकियों को मार गिराया। ये आंकड़े कुछ 40 बताते हैं, कोई 50 बताते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो समाचार आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे अंदाज़ा लगता है कि कम से कम 100 जानें तो गई ही हैं। पाकिस्तान की फुटेज को भी देखकर ऐसा लगता है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। भारत और पाकिस्तान के हमले में फ़र्क ये था कि भारत ने जहां पाकिस्तान में घुसकर किसी भी नागरिक ठिकाने कुछ परवाह नहीं किया, उससे केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए, आतंकियों को मारे। वहीं पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोनों के सहारे सीमा से लगे कश्मीर के पुंछ, राजौरी, गुजरात के क्षेत्रों में भुज, फलूदी, यहाँ तक कि पंजाब के अमृतसर जैसी तमाम जगहों पर उन्होंने मिसाइलों से गोले दागे और कम से कम हमारे 15 लोगों की जानें गईं और 40 घायल हुए। लेकिन ये जानें निर्दोष जानें नागरिकों की थी, किसी आतंकियों की नहीं। पाकिस्तान ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया और हमें मजबूर किया कि हम भी ऐसे ही पर हमला करें, उनके नागरिकों को मारें। लेकिन भारत कम से कम अभी इस तरह के गलत जगह प्रहार से परहेज कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान इस तरीके की हरकतों से लगातार भारत को उकसा रहा है और एक तरीके से युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है। आपको हम याद दिला दें कि बशरन पर यानी कि पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और उसके बाद उसने ये बताया कि एक तरीके से हमने पहलगाम की घटना का बदला ले लिया है और हिसाब किताब बराबर हो गया है। इसके बाद युद्ध शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन शांत नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पलटवार करना शुरू किया और निर्दोष नागरिकों पर गोले दागने शुरू किए। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। इस पर दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ, तमाम वरिष्ठ पत्रकार तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन हमारा मानना कुछ इससे अलग है। हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान एक विफल देश है, एक नाकामयाब मुल्क है। हम ये मानते हैं कि वहाँ सेना और ISI इतनी ताकतवर है
कि वहाँ के सियासतदानों की कोई कदर नहीं है और ये दोनों जब चाहें तब कोई ना कोई पागलपन रच देते हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बहुत ख़राब है। सेना और सियासत में ठनी हुई है। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। पख्तूनिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ है। बलूच और पख्तून इलाकों में तो कहीं कहीं पाकिस्तान के खिलाफ निजी झंडे फहराए जा रहे हैं। एक तरीके से ये अलग देश बनाने की कोशिश समझा जा रहा है। तो और पाकिस्तान के जनरल मुनीर हैं, उनकी साख भी पाकिस्तान में घट रही है। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सेना के प्रति बहुत घृणा का माहौल है। इससे जनता खिलाफ है, फौज के साथ नहीं है। ऐसे में एक सधे हुए राजनीतिक के तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज के कमांडर चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव हो, जनता उग्र हो, राष्ट्रवाद में डूब जाए और सेना के समर्थन में खड़ी हो जाए। पाकिस्तान का ये मानना है। वरना उनके जनरल ये बाकायदा पूरी तौर से जानते हैं कि भारत से मुकाबला करना मुश्किल नहीं है। और इसका उन्होंने देख भी लिया। अभी आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान ने जो पलटवार किए, जितनी मिसाइलें और ड्रोन दागे, उसमें कम से कम 90% ड्रोनों को और गोलों को हमारे विपक्ष ने, हमारी टेक्नोलॉजी ने फेल कर दिया। 2, 3, 4 ही कामयाब हो पाए। इससे ये लगता है कि दोनों देशों की फौजी ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान ये जानता है कि वो जीत नहीं सकता है, लेकिन उसे जन समर्थन पाकिस्तान से प्राप्त करना है। इससे ये पकड़पन रचा जा रहा है। अब ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? भारत का मानना है काफ़ी हद तक धैर्य न टूटे तो अच्छा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने जितनी हरकतें की हैं उससे भारतीय पक्ष का धैर्य टूट रहा है और इस बात की पूरी संभावना खड़ी हो रही है कि शीघ्र ही घोषित युद्ध होकर रहेगा। और अगर युद्ध हुआ तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा है कि यदि अधिकृत तौर से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो इस बार भारत को चाहिए कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना माने, कोई भी समझौता ना माने। इस बार युद्ध समझौते के तहत रुकना चाहिए, बल्कि फैसला आर पार का होना चाहिए। 1971 में इंदिरा जी ने अपनी क्षमता, दृढ़ता और कौशल से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और युद्ध तभी रुका जब बांग्लादेश का गठन हो गया। तो इस बार भी हमारे पास एक ही चारा है कि पाकिस्तान को निर्णायक शिकस्त दें और उसके बाद ही युद्ध विराम हो। यदि ऐसा होगा तो हम पीओके जो इस वक्त भारत के नहीं पाकिस्तान के कब्जे में है, हम अपना पीओके भी प्राप्त कर लेंगे। एक बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था फिर हमें वापस मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि पीओके इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमारी 24 सीटें विधानसभा की हैं, कश्मीर विधानसभा की, और 7 सीटें लोकसभा की हैं। इतने बड़े भूभाग को लेने के लिए हमने संसद में प्रस्ताव पास कर रखा है। अब ये 24 विधानसभा सीटों और 7 लोकसभा सीटों वाले क्षेत्र को प्राप्त करने में के लिए हमारे पास बड़ा मौका है। इसलिए अब की बार युद्ध शुरू होता है तो हमें निर्णायक रूप से उन्हें शिकस्त दे करके अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस लेना चाहिए। उससे रोज़ रोज़ के लिए पाकिस्तान का झगड़ा मिट जाएगा और हमारा खोया हुआ गौरव हमें वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, हालात ये थे। इसे सुनकर और समझकर आप क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या राय है? युद्ध कहाँ तक हो? युद्ध निर्णायक हो कि नहीं हो, या युद्ध ना हो, इस बारे में आपकी क्या राय है? एक बार हमें कमेंट करके बताएं ताकि अगली वीडियो में उन चीज़ों को समेटते हुए आपके सामने पेश किया जा सके। दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, धन्यवाद।